रहते थे उन्हें गोंड कहा जाता था, जो मूल रूप से आदिवासी थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि रानी कमलापति भारत की एक आदिवासी रानी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 करोड़ साल पहले दुनिया में एक सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना, जो उस समय पूरी पृथ्वी के 20% हिस्से के बराबर था। और आज का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अरेबियन पेनिनसुला इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ और इस दौरान ये सारे देश, महाद्वीप और उपमहाद्वीप अस्तित्व में आने लगे और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना गोंड आदिवासी लोगों के नाम पर ही रखा गया था, जिनकी पहचान मध्य भारत से जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। यानी भारत के आदिवासी आदिकाल से भारत का और भारत के इतिहास का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद से सरकारों ने आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ खास नहीं किया। और अगर कभी किसी ने कुछ कोशिश की भी तो आदिवासियों को ऐसा लगा कि सरकारें उनके जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती हैं और आदिवासी इन जंगलों को ही अपना असली घर मानते हैं, अपनी संपदा मानते हैं। और यह बात सही है कि इन जंगलों पर सरकारों और उद्योगपतियों की भी नजर रहती है, लेकिन आज एक आदिवासी रानी को सम्मान देकर केंद्र सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि देश के आदिवासी भी भारत की मुख्य धारा का हिस्सा हैं। राज्य सरकार ने यह बताने की कोशिश की है, जो मध्य प्रदेश में सरकार है। भारत की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.5% है और आदिवासियों की 705 जनजातियां अनुसूचित हैं, जिन्हें आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। लेकिन इनके जंगलों और जमीनों पर कब्जे की वजह से पिछले कुछ वर्षों में करीब 50% आदिवासी अपने मूल स्थानों को छोड़कर कहीं और बसने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अब सरकार की यह कोशिश है कि आदिवासियों को उनके मूल स्थान पर ही उनके सारे अधिकार दिए जाएं। संयोग यह है कि वर्ष 1875 में आज ही के दिन भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची की जेल में डाल दिया था, जहां कुछ महीने बाद सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जिस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, अब उसे बिरसा मुंडा को समर्पित करके एक म्यूजियम में बदल दिया गया है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने आज से उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की भी शुरुआत की है। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद असल में आजादी आदिवासियों को भी मिलनी चाहिए थी और वो भी हमारे देश के उतने ही महत्वपूर्ण नागरिक हैं जितने बाकी के लोग हैं। लेकिन आदिवासी मुख्य धारा से कटते चले गए और मुख्य धारा में जो शक्तिशाली लोग थे, वो लोग, ऐसे लोग जो बाद में शहरों में रहने लगे, ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियों में आ गए, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने कभी आदिवासियों के बारे में सोचा ही नहीं। आदिवासी इन जंगलों को अपना घर मानने लगे, इन्हीं को अपनी संपदा मानने लगे और धीरे धीरे हमारे देश का जो शक्तिशाली वर्ग था वो उनकी नजर भी इन्हीं जंगलों पर पड़ गई। अब बड़ी बात यह है कि ये जंगल आखिर किसकी संपदा है? आदिवासियों की, जो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, जो जिनका घर यहां पर है, या उद्योगपतियों की जो वहां से पैसा कमाना चाहते हैं, या सरकारों की जो अब वहां सरकार है तो
तो वो ये कहते हैं कि ये इलाका हमारा हुआ। तो ये इलाका है किसका? ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसीलिए हमारे देश के जो आदिवासी हैं वो परेशान रहे, वो दुखी रहे और आज भी बहुत अलग अलग तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आदिवासियों को कभी हमारे देश में न्याय नहीं मिला। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आदिवासियों को न्याय मिलेगा और साथ ही जिस तरीके से हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया है उससे ये भी समझ में आएगा भारत के लोगों को कि इतिहास में जो चीज़ें आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाई गई और वो हिस्सा हमारे देश में अलग अलग स्थानों के नाम में भी निहित है, उन सब चीज़ों को, उन गलतियों को अब सुधारा जा रहा है, अब उन्हें ठीक किया जा रहा है। और इतिहास में जिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास में जिन लोगों को हमें वाकई में असल में याद करना चाहिए था, अब उन लोगों के बारे में आपको फिर से बताया जा रहा है और इसीलिए इन जगहों के नाम भी बदले गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.